क्लॉज लेवल पे कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले हम कंडीशनल्स को डिस्कस करते हैं। कंडीशनल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका कंडीशनल का होता है क्लॉज, जिसमें आप कोई भी एक कंडीशन सेट करते हैं, जबकि सेकंड पार्ट में जो कि टेक्निकली मेन क्लॉज होती है, इसमें आप रिजल्ट या उसके आउटकम को डिस्कस करते हैं कि जो पॉसिबली क्या हो सकता है। बट इनमें जो एलिमेंट्स आपके सामने हैं उनमें सबसे प्राइमरी इफ क्लॉज में इफ कंजंक्शन, जो कि उसको कंडीशनल क्लॉज बनाता है और उसके साथ उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है, जो कि मेनली आप इसमें देख रहे हैं। और इन्हीं में आपने कॉम्बिनेशंस अपने वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब्स के मैच करने होते हैं ताकि आप करेक्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ सकें। बट इनमें सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर किस बेसिस पे आप इनके कॉम्बिनेशंस सेलेक्ट करें और किन बेसिस पे आप इनके कॉम्बिनेशंस को याद रखें कि ये एरर्स हों और ये ना हो और बल्कि ये करेक्ट बने। तो इनमें इनका आंसर ये है कि आपको टाइप इनकी याद होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हर टाइप के अपने ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। सो लेट्स सी जी, ये हमारे पास टाइप्स हैं। इस टेबल में सबसे पहले कॉलम में टाइप्स डिस्कस की गई हैं, विच आर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 0। कॉलम 2 में इफ क्लॉज के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया गया है, जबकि कॉलम 3 में मेन क्लॉज के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया गया है। और हम इसको कुछ इस तरह से याद रखेंगे, रोज में कंसिडर करते हुए कि टाइप 1 में प्रेजेंट के साथ विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन होगा। बट इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कस करें, यहां मैं एक बात का जिक्र करता चलूं कि सिर्फ प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल तक ही बात महदूद नहीं है, बल्कि यहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेन क्लॉज में भी विल और शेल तक ही हम कन्फाइन नहीं रहेंगे, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी में आगे बढ़ते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, शुड एटसेट्रा ये भी यूज होते हुए नजर आते हैं। सो व्हाट्स द स्पिरिट इन इट? असल बात क्या है अगर इतनी वैरायटी है तो? बट असल पॉइंट ये है कि आपने अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस की कंडीशन मेनली आपने पॉइंट याद रखना है, जबकि आगे आने वाला जो एस्पेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। सो पॉइंट यही है कि उस तरफ भी मेन क्लॉज में भी मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं और इधर इफ क्लॉज में भी आपके प्रेजेंट के अलावा दूसरे टेंसेस भी यूज हो सकते हैं, लेकिन आगे उनकी स्टेजेस भी। बट प्राइमरीली हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए अभी सिर्फ इसी हद तक डिस्कस करेंगे। So, first example says, if you come to me, I shall help you. In this example, हम ये पॉइंट नोट कर रहे हैं कि come प्रेजेंट है और इसके साथ उसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो shall help है। यहीं से एग्जामिनर डिफरेंट मैनर्स में अपने एरर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनके टेंस के कॉम्बिनेशंस शफल कर सकते हैं। बट एज फार एज वी आर क्लियर, इन ईच टाइप we will never get astray. टाइप 2 में देखते हैं, if you came, ये उसी का ही यूसेज है। सेकेंड फॉर्म, then I would help you, ये इसका कॉम्बिनेशन हुआ। देन टाइप 3 में इसकी एग्जांपल नोट करते हैं, if you had come to me, पास्ट परफेक्ट है, would have helped you। यहाँ पास्ट परफेक्ट ये एक डेफिनेटली डीपर पास्ट में एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ वुड हैव हेल्प्ड ये इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। टाइप 0 में इफ यू रन ब्लाइंडली यू प्रोबेबली हिट समवन।
अगर हम टेबल में नोट करें तो टाइप 0 और टाइप 1 में सिमिलैरिटी मालूम होती है। दोनों की इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट ही यूज हो रही है। यहां हमें ये कंफ्यूजन सामने आती है कि हम सेंटेंस में कैसे डिसाइड करेंगे कि मेन क्लॉज में हमें अब विल शेल के कॉम्बिनेशन को यूज करना था या प्रेजेंट ही का कॉम्बिनेशन हमने यूज करना था। तो इस बात की क्लैरिटी हमें या इस बात का डिसीजन हम कैसे लें, ये हमें सेंटेंस में डिस्कस होने वाले पॉइंट से पता चलता है। सो उसका आंसर ये है कि अगर आप सेंटेंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन एक ही पॉइंट बनता है, या हम यूं कह लें कि अगर उसका रिजल्ट कंक्लूड करने की तरफ आए तो नॉर्मली हमारे जहन में एक ही ऑप्शन आता है, या यूं कह लीजिए कि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, मल्टीपल। तो फिर हम यही कंसिडर करते हैं कि वो जीरो ऑप्शन है हमारे पास, और कोई इसके बारे में हम कंक्लूजन की तरफ नहीं जा पाते, तो वो हमारी टाइप 0 में ही फॉल करेंगे और हम दोनों को प्रेजेंट टेंस ही असाइन करेंगे। सो अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि इफ़ यू रन ब्लाइंडली मीन्स कि अगर आप तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं तो इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि मोस्ट प्रोबेबली आप किसी से टकरा जाएंगे, हिट कर जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी असाइन इट hit, not will hit. So that will be the correct answer. Similarly, zero options या आपकी type 0 एक और इसके important usage में भी इसका हम देखते हैं। That is universal laws और scientific rules, principles. इनमें आप नोट करें कि if you heat water, it boils. ये एक universal principle है। इसमें भी ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आप टाइप 0 के ही कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। सो कंक्लूड हम ये करते हैं अपनी इस डिस्कशन से कि टाइप 1 कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव या सिचुएशन बेस्ड आपकी कंडीशंस हो सकती हैं जिनको आप देन एंड देयर ही डील करते हैं। उनका आपकी या किसी भी एक जनरल लाइफ से कुछ ऐसा ताल्लुक नहीं होता जो हर एक पे अप्लाई हो सके। सो दैट्स वाई हम प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन या टाइप 1 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस जो जनरली सबके साथ पेश आ सकती हैं या जो यूनिवर्सली क्लेम्ड होती हैं, प्रूवन होती हैं, साइंटिफिक लॉज का अपना वो दर्जा रखती हैं, सो इस बेसिस पे हम उन्हें टाइप 0 में फॉल करते हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसमें आपको किस चीज को याद रखना है कि इनका इफ क्लॉज की पोजीशन क्या हो। अब तक हमने जो एग्जांपल्स नोट की उनमें इफ क्लॉज को हमने पहले देखा, जबकि अपने इंट्रोडक्शन में हमने इनको देखा कि इफ क्लॉज बाद में भी है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ये है कि आप इफ क्लॉज को पहले भी यूज कर सकते हैं स्टार्ट में और बाद में भी यूज कर सकते हैं, बट आपको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, एंड विच दे आर। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इफ क्लॉज को बाद में यूज करते हैं तो आप इसमें किसी तरह का सेपरेटिव कॉमा नहीं देंगे। वाइल अगर आप इफ क्लॉज को स्टार्ट में यूज कर देते हैं मेन क्लास के, लाइक इफ आई ईट केक्स लाइक दिस, सो इसको आपने जब स्टार्ट में यूज कर दिया देन कॉमा विल बी रिक्वायर्ड। सो ये इसके स्ट्रक्चर में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट्स इट। थैंक यू।